अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कनेक्ट अयाज। एंड वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा और डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हमारे साथ जैसे कि प्रीवियस पॉडकास्ट में हमारे साथ ईशान थे, ईशान साहब आज भी हमारे साथ मौजूद हैं एक नए मौजू के साथ। अस्सलाम वालेकुम ईशान भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा सवाल ये है कि पाकिस्तान की बात करेंगे क्योंकि हम भी आर पाकिस्तानी, तो पाकिस्तान के अंदर हम पॉजिटिव चेंज किस तरह से लेके आ सकते? देखिए आज भाई, करना चाहें तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जिससे पॉजिटिव चेंज आ सकता है। जो मेरी नज़र में जो है वो पॉजिटिव चेंज ये आ सकता है कि हम आपको याद होगा मुशर्रफ के टाइम में, परवेज मुशर्रफ के टाइम में 1 घंटा हुकूमत ने पीछे कर दिया था। बिल्कुल याद, अच्छी तरह याद। अब उसका इम्पेक्ट क्या पड़ा था, हुकूमत को फायदा क्या हुआ था, क्या नहीं होता, ये मुझे याद नहीं क्योंकि उस वक्त एज इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन मैं आजकल के दौर के हिसाब से मैं बात करूं तो अगर हम ऑफिस की टाइमिंग और दूसरी चीज़ों की टाइमिंग अगर हम पीछे करते तो उससे बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज आ सकता है। उससे पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा जो है ना वो होगी। पहला जो चेंज आ सकता है वो ये है कि अगर हम पूरे मुल्क में हुकूमत ये ऐलान कर दे कि जितने भी ऑफिस हैं चाहे वो कोई सा भी ऑफिस हो, उसकी टाइमिंग सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक हो। अब ये अगर जब हुकूमत सोचेगी तो लाजमी बात है, पहले से पता चल जाता है कि यार हुकूमत ये फैसला करने वाली है, तो लाजमी आवाम जो है बोलेगी यार ये कैसी टाइमिंग है, सुबह 7 बजे उठ रहे हैं और जो है ना सुबह 7 बजे ऑफिस जा रहा हूँ, 3 बजे छुट्टी हो रही, 3 बजे गर्मी भी बहुत होती है। हमारा मुल्क तो गर्म इलाका है ना हमारे। लेकिन मैं आपको इसके फायदे बताता हूँ कि फायदे क्या हैं। फायदे ये हैं कि अगर एक बंदा सुबह ऑफिस 7 बजे लग रहा है उसका, तो आपको पता है सुबह वो 6 बजे तो नहीं उठ रहा, क्योंकि जाहिर है ऑफिस कोई गली कोने पे तो नहीं है उसकी, तकरीबन आधा पौन घंटा या 1 घंटा उसको ऑफिस जाने में लगे। तो उसमें होता ये है कि वो सुबह 7 बजे के लिए वो लाजमी 2 घंटे पहले उठेगा क्योंकि 1 घंटा उसको तैयार होने के में लगा, तो वो 5 बजे उठ रहा है। 5 बजे पे उठने का मतलब ये है कि वो फजर में उठ रहा है। फजर में उठने का मतलब ये है कि वो फजर में उठ गया, अजान हो रही है फजर की, तो ये सोचेगा कि यार मैं नमाज। अब जब आप सोचें कि पूरा पाकिस्तान 5 बजे उठ रहा है, तो सबसे जो बड़ा चेंज आएगा वो ये आएगा कि मुल्क की जो मस्जिदें हैं वो फजर में बंद करना शुरू हो जाएंगी। ठीक है ना? ठीक है, मेजॉरिटी घर पे भी पढ़ लेती है, लेकिन बहुत बड़ी मेजॉरिटी ऐसी है जो मस्जिद को जाना तरजीह देती है कि यार मस्जिद में ही पढ़े, अल्लाह राजी हुआ इन लोग से। ठीक है ना? एक देखें कितना बड़ा चेंज आया सिर्फ 2 घंटे पीछे करने से। सही। और उससे कोई ये नहीं है कि उसमें कोई फंड लगाना पड़ रहा है हुकूमत को या किसी भी शख्स को फंड लगाना पड़ रहा, बल्कि और जो है ना फंड बचेगा आपका खर्चों में। वजह ये है कि रात में जो ऑफिस खुल रहे हैं उसमें जाहिर चले, ऑफिस की तो मैं बात नहीं करूंगा, ऑफिस में तो दिन में भी लाइटें सारी ही जल रही होती, लेकिन उससे कोई जो है ना पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा है आपको। पॉजिटिव चेंज, सिर्फ चेंज लाने के लिए पैसा खर्च नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग चेंज करना पड़ रही है। एक चीज तो आज भाई ये हो गई। ठीक है। दूसरा, फिर आपको पता है कि अगर उसकी 3 बजे छुट्टी हो रही है, ठीक 3 बजे छुट्टी हो रही है, तो इसका मतलब है कि वो कोई आधा पौन घंटा 1 घंटे बाद वो घर पे पहुंच जाएगा। तो उसके लिए एक तो देखे ना 4 बजे अगर वो घर पे पहुंच रहा है, तो 4 बजे घर पे पहुंचने का मतलब ये है कि वो अपनी फैमिली को अच्छा खासा टाइम दे सकता है। बिल्कुल। अगर वो रात में, चले मैं बोल रहा हूँ कि जल्दी सोने की भी आदत अगर ये कौम डाल ले तो 9 बजे तो सोएगी। ठीक है ना? 9 बजे सो रही है तो 4 बजे से लेकर कोई उसको 5 घंटे इतने मिल रहे हैं कि वो अपने फैमिली को अच्छा खासा टाइम दे सकता है और खुद को भी टाइम दे सकता है। अब आप देखें ना, अभी ऑफिस की टाइमिंग है 9 बजे से 5 बजे से या 6 बजे तक। ठीक है ना? वो लेट सिटिंग कर रहा है, तो लेट सिटिंग में वो 7, 8, 9, 10 बजे भी बच जाते हैं। कुछ लोग आ रहे हैं 11 बजे 12 बजे। क्या अब मुझे बताएं कि क्या घर पे टाइम देगा वो, या क्या बच्चों को टाइम देगा, क्या उसकी सोशल एक्टिविटी है,
मतलब कुछ भी खत्म हो जाता है। फिर वो ऑफिस में सारा टाइम गुजार लिया उसने, जाहिर सी फिर बात जब वापस आ रहा है, थक वहाँ होता है। वापसी आ रहा है तो थक चुका होता है, दूसरा उसके बच्चे सो रहे हैं, ठीक है ना, उसके बच्चे से मुलाकात ही नहीं हो रही है, कोई एक आध बच्चा जो है वो जाग रहा होता है क्योंकि उनको स्कूल भी जाना होता है। जल्दी टाइमिंग हो जाएंगी तो उससे फर्क ये होगा, क्या उसको टाइम मिलेगा घर पे टाइम स्पेंड करने का, उसको टाइम मिलेगा, बच्चों को टाइम मिलेगा। देखिए कितना बड़ा पॉजिटिव है ये, अगर सोचा जाए तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव एक पॉइंट है, जिससे बहुत बड़ा जो हम मुआशरती तौर पे बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। अच्छा, एक तो मेरा जो है ना वो सवाल एक और है। अक्सर देखा गया है कि अगर हम मिल्स वगैरह की बात करें, कंपनीज की बात करें, जहाँ पर 24 आवर्स जो है वो मशीनरीज पे काम चल रहा होता है, जहाँ पर जो जॉब करने वाले होते हैं उनकी रोटेशंस होती है शिफ्ट बी और सी, तो इसको हम इस जो है ना किस तरह हम होल्ड कर सकते हैं? देखिए ये तो अब सारे वो जो टाइम मैनेजमेंट जो बनाते हैं वो बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अभी जो है वो नाइट और डे शिफ्ट लग रही होती है, ठीक है ना, और वो 2 ही शिफ्ट लग रही होती है। कभी कभी कोई किसी कंपनी में वो 3 शिफ्ट भी लगा रहे होते हैं, लेकिन जो अमूमन जो देखने में आया है वो 2 शिफ्ट लग रही होती है। अभी जो है वो एक शिफ्ट अगर 3 बजे खत्म हो रही है तो दूसरी शिफ्ट लास्ट में 3 बजे से स्टार्ट हो रही है, 3:30 बजे से स्टार्ट हो रही है, और वो रात में कोई 11 से 12 बजे उसको जो है वो जॉब पर खत्म करना है अपनी टाइमिंग। उससे ये है कि ठीक है वो जो सेकंड जो क्या बोलते हैं टाइमिंग वाला है, उसको ठीक है सुबह जो है वो देर से उठ रहा है, लेकिन उसकी मजबूरी है, सेकंड शिफ्ट में काम कर रहा है। लेकिन असल जो मुद्दा है वो ये है कि पूरी कौम जो है वो सुबह उठ रही है। अब देखें दूसरी कंट्रीज में क्या होता है कि जितनी भी जो तरक्की याफ्ता कंट्री हैं, मैं अगर नाम दूं कि जापान में, फिर स्विट्जरलैंड में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया, ये कौमें आप अगर हिस्ट्री आप पढ़े ना तो ये कौमें सुबह उठने वाली हैं। करेक्ट। इन लोगों की जो रात हो जाती है, मतलब सो जाते हैं ये लोग 8-9 बजे सो जाते हैं, 10 बजे। ऐसा नहीं होता हमारी एलीट क्लास की तरह कि भाई पूरी रात जाग रहे। अब देखें सुबह कारोबारी तबका जो है वो पूरी रात जाग रहा है, अब उसकी दुकान बंद हो गई है, वो क्या बोलते हैं 9, 9:30, 10 बजे बंद हो गई है, लेकिन वो सो कब रहा है? रात के 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे। तो जब भाई सोई तुम 3-4 बजे रहे हो तो तुम उठोगे कब? तो तुम दुकान कब खोलोगे? तुम्हारी फजर की नमाज भी गई, सब कुछ गई, ठीक है ना। तो इसमें पॉजिटिव चेंज लाया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी चीज है जिसपे जो है अगर हम काम करें तो बेहतरी आ सकती है। अच्छा जिशान भाई, अगर देखा जाए, अगर हम ऑब्जर्व करें इस चीज़ को कि हमारे इस्लाम के मज़हब के अंदर, इस्लाम रिलीजन के अंदर, हमें इस्लाम भी इस चीज़ का दर्ज देता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, अल्लाह की इबादत करके अपने कामों में लग जाना चाहिए और सूरज ढलने के बाद आराम करके सो जाना चाहिए। इस चीज़ को अंग्रेज फॉलो कर रहे हैं, तो आज देखिए वो टेक्नोलॉजी में कितना आगे निकल गया और हमारा उल्टा हिसाब हो गया। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर हम इस जो है चीज़ पर अमल करें तो काफ़ी हद तक पॉजिटिव चेंज आ सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें ना, वो में खुदाबंदी जो है वो अल्लाह ताला के अगर हुक्म को देखें, अगर हम उससे हट जाएंगे तो हम तो तरक्की नहीं कर सकते ना, किसी भी चीज़ में तरक्की नहीं कर सकते। आप देखें इस्लाम की एक एक छोटी छोटी चीज़ों को भी अंग्रेजों ने फॉलो किया है। ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है वो क्या बोलते हैं लादीनी है और जो है वो दीन का हिस्सा नहीं है, मुसलमान नहीं है तो वो फॉलो ही नहीं करते। पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, फॉलो भी करते हैं। उनके निज़ाम इंसाफ, ठीक है ना, उनकी तर्ज हुकूमत, ठीक है ना, हर चीज़ वो उसी हिसाब से चल रही है। बस वो क्या बोलते हैं दीन की तरफ नहीं आते। और बहुत सारे आपने देखे होंगे वो अल्लाह ताला उनका बहुत सारे लोगों का दिमाग पलट देता है और वो दीन की तरफ आते हैं। बिल्कुल सही कहा। अच्छा जिशान भाई, दूसरा सवाल मेरा ये था कि हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव चेंज की, स्पेशली इन पाकिस्तान, तो देखा गया है अक्सर कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे भी होती हैं। अब जैसे मैं बात करूंगा कचरे, अगर हमारी कौम जो है कहीं जाती है, पिकनिक पॉइंट पे जाती है या सी साइड वगैरह पे जाती है, बीच वगैरह पे जाती है, तो देखा गया है कि वहाँ बड़ी बड़ी डस्टबिन रखी भी होती है, उसके बावजूद जो है वो कचरा फेंक देते हैं। कचरा कुंडी रखी है वहाँ फेंक देते हैं। तो ये ऐसे करते करते और लोग भी ये करते हैं तो कचरे का ढेर बन जाता है। तो हमारी जो ये जिम्मेदारियां क्या हैं, इस पर जरा जिशान भाई रोशनी डालिए आप।
अच्छा, मैं आपकी दूसरे सवाल करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि पहली चीज़ तो ये हो गई थी कि हम ऑफिस की टाइमिंग चेंज करते हैं, ठीक है ना, उससे एक ये पॉजिटिव चेंज। दूसरी चीज़ जो हम वो कर सकते हैं, हम जो शॉपिंग मॉल हैं और मार्केट्स हैं, बिल्कुल हम इसकी भी टाइमिंग कम कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी आप देखें मार्केट है और जो शॉपिंग मॉल हैं, ये रात के 10-11 बजे, 12-1 बजे भी खुले हुए होते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। इससे इलेक्ट्रिसिटी की भी कंजम्पशन ज्यादा हो रही है, ठीक है ना। अगर हम इसको टाइमिंग को पीछे कर दें तो इससे हमें शाम की जो इलेक्ट्रिसिटी जो वहाँ यूज हो रही है वो हमें बच सकती है, अच्छी खासी यूज हो रही है। आप देखें बहुत सारे मॉल्स में आप जाके देखें लाइटों की भरमार होती है, एसी चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक चेंज हो सकता है, इससे हम क्या बोलते हैं, हुकूमत को फायदा हो सकता है। और इस चेंज को करने से कोई मतलब इस चेंज को कराने से फंड नहीं लग रहा है, ये फ्री में हो रहा है, बस मैनेज करना और एक जो है वो एक बड़ा स्टेप लेना है। इससे जाहिर है क्या बोलते हैं, कारोबारी तबके में एक जो है वो तशवीश की लहर जरूर दौड़ेगी, लेकिन जो है वो इससे चेंज आ सकता है, बहुत बड़ा पॉजिटिव चीज, बिल्कुल चेंज आ सकता है। आपको बगैर पैसे लगाए जो है वो ये चेंज ला सकते हैं। दूसरा सवाल जो आपने ये किया था कि हमारी क्या जिम्मेदारी है, देखें हमारी जो है वो बिल्कुल ऐसा ही है कि एक तो हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, दूसरा हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है ये है कि जैसे आप देख रहे होते हैं कि कचरा कुंडी बनी बिल्कुल है, बाद जगहों पे कचरा कुंडी भी नहीं होती है, बस ऐसे ही कोना खांचा होता है, वहाँ लोग अपना कचरा डाल रहे होते हैं और जब वो बाकायदा तौर पे वो कचरा कुंडी बन जाती है। हुकूमत का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि भाई आप उसमें छोटा सा डब्बा रख दिए, बड़ा डब्बा रख दिए, ठीक है ना, वहाँ उसके अंदर अब उन्होंने डब्बा रख दिया। अभी बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होंगे उसमें डब्बे रखे हैं, बिल्कुल डब्बे रखे होने से फायदा ये होता है कि भाई आवाम की जिम्मेदारी है कि उस डब्बे में कचरा डालें। ऐसा नहीं है कि आप कचरा लेकर आ रहे हैं और दूर से ही आपने वो थ्रो कर दिया, अब वो उसके अंदर जाए या ना जाए आवाम ये नहीं सोचती। अगर वो गिर गया तो बहुत इक्का दुक्का लोग होते हैं जो करीब जाके उसके उठा के दोबारा अंदर डाल देते हैं, लेकिन अगर वो दूर से फेंक रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो करीब नहीं जाना चाहता ना, ठीक है ना। अगर वो गिर गया तो वो बस चोर से चला जाएगा। बाइक्स वगैरह पे अक्सर देखा गया कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बाइक पे भी ऐसा ही होता है, लेकिन पैदल चलने वालों को भी यही, पैदल चलने वाले नवाब बहुत है ना, बिल्कुल हाँ नवाब पे बहुत है कि दूर से बस कचरा फेंक दिया, अब उस डब्बे में गया या नहीं गया ये जो है ना उसकी जिम्मेदारी है। बस वो बोलेगा कि यार मैं तो फेंक दिया ना और बाहर गिर गया। तो ये आवाम की भी जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि भाई रोजाना डेली बेसिस पे वो कचरा उठाए, ठीक है ना। और जब देखें कचरा तो आवाम फेंकेगी, कहाँ लेकर जाएगी, उससे कि ना घर का कचरा है, दूसरी चीजें हैं वो फेंकेगी तो ना कहीं तो जाएगा ना। वो वैसे जो है पूरा एक डिपार्टमेंट बना हुआ उसका, तो आवाम तो फेंकेगी, लेकिन जिम्मेदारी क्या है हुकूमत की कि भाई उसको डेली बेसिस पे उठाया जाए और जो उसका जगह है वहाँ जाके उसको कम किया जाए। एक तो जिम्मेदारी ये हुकूमत की हो गई, आवाम की जिम्मेदारी है कि ये उस डब्बे में जो डब्बा बना हुआ है उसमें ही फेंके, और बाहर फेंकेंगे तो कोई फायदा नहीं है। हुकूमत अपनी जिम्मेदारी कर रही है, लेकिन आपको भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी। सब ये कहना बिल्कुल सही होगा कि आवाम जो है वो चेंज तो चाहती है, बट पहले अपने आप को चेंज नहीं करती। ये हकीकत है कि आवाम चेंज चाहती है, लेकिन जो है वो चेंज नहीं। बिल्कुल हमारे जो है ना कुरान में अल्लाह ताला फरमाता भी है कि अल्लाह ताला जो है ना उस कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत ना बदले। तो फॉर अ चेंज वी हैव टू चेंज आवरसेल्फ, हमें सबसे पहले अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, देन फिर हम उम्मीद बांधे कि आगे हमारे साथ जो है वो पॉजिटिव चेंज हमारे मुल्क में आएंगे। तो गाइज आज की हमारी पॉडकास्ट ये तक थी, होप कि आपको हमारी पॉडकास्ट पसंद आई होगी और आप लोग भी अपनी राय देना चाहें अगर कि किस तरह पाकिस्तान के अंदर पॉजिटिव चेंज आ सकता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।